यह श्रृंखला स्वीकार पत्र की एक गतिविधि संकल्प पत्र के आधार पर की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, स्वीकार पत्र की ओर से सभी सदस्यों से संकल्प पत्र के रूप में व्यक्तिगत परिचय एवं उनके द्वारा किए जा रहे विशेष कार्यों की जानकारी मंगवाई गई थी। यह लघु वार्ता उसी का परिणाम है, उसी के आधार पर की जा रही है। व्यक्ति विशेष के कार्य को जहां एक नई पहचान एवं सहयोग मिल सकेगा, वहीं महर्षि दयानंद के कार्यों को एक नई गति दी जा सकेगी। आज की कड़ी में आपका परिचय श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी से करवाया जा रहा है। वीरेंद्र जी कार्य से सीए हैं तथा एक प्रसिद्ध इंश्योरेंस कंपनी में ऑडिटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। स्वीकार पत्र की भावना के अनुरूप वीरेंद्र जी ने 4 वेदों के डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया हुआ है। कई वर्ष बीत चुके हैं उन्हें यह कार्य करते हुए। आइए उनसे आज की इस लघु वार्ता में इस महत्वपूर्ण कार्य के बारे में और अधिक जानें, ताकि उनकी पहचान का और समूह बढ़ाया जा सके। वीरेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते एसपी जी। स्वीकार पत्र की ओर से वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके कार्य के बारे में सबको कुछ जानने की इच्छा है, बहुत छोटी सी बातचीत हम आपसे करेंगे। जी वीरेंद्र जी, महर्षि दयानंद और आर्य समाज के विचारों से आपका कैसे जुड़ना हुआ या आप कैसे प्रभावित हुए? करीब 93-94 के आसपास ही मेरी माँ आर्य समाज से जुड़ी थी। उनका आर्य समाज मंदिर में आना जाना शुरू हुआ। फिर घर में एक लाइब्रेरी भी छोटी मोटी बन गई, वो किताबों को पढ़ना हुआ। कुछ विद्वान भी घर में आने लगे। बस इसी प्रकार से आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ गए। जैसा स्वीकार पत्र के उद्देश्य में है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना इत्यादि उनके उद्देश्य में है, और वेद का कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन भी उद्देश्य में है। सो आज के नव युग के अंदर में डिजिटाइजेशन ऑफ वेदास, डिजिटल युग है, तो उसके अंदर में वैदिक डिजिटाइजेशन ही एक माध्यम है प्रचार प्रसार और प्रिजर्वेशन का। वीरेंद्र जी, आप तो एक प्रोफेशनल आदमी है, सीए हैं। ये जो डिजिटाइजेशन का काम है, इसको करने की प्रेरणा आपको कहां से आ गई? इसकी प्रेरणा करीब 8-10 साल पहले तब आई, जब मेरे एक मित्र इंदौर से, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि वहां के एक न्यूज़पेपर के अंदर ये छपा है कि भाई बहन भी पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। तो मुझे बड़ा रिलेशनशिप की तरह। हाँ, तो उस आर्टिकल में उन्होंने फिर मुझे ईमेल भी किया। वो आर्टिकल, उसमें कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। तो मैंने जब इंटरनेट को सर्च किया, तो इंटरनेट के अंदर में जो वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट हैं, ग्रिफिथ हुए, मैक्स मिलर हुए, इन लोगों का जो भाष्य अवेलेबल काफी था, और उससे यही निकल के आ रहा था। ये बेसिकली ऋग्वेद का यम यमी सूक्त के ऊपर है। ओके। तो उस समय मुझे ये चीज देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। फिर मैंने आर्य समाज वाले किताबें घर में थी, कुछ उनको टटोला, तो वहां पे मीनिंग एकदम अलग था। वहां पे यम यमी ऐसे थे जैसे दिन और रात हैं, और उनकी कुछ वार्ता है। तो मुझे लगा कि आर्य भाष्य इंटरनेट पे नहीं है, और इसकी वजह से कम्युनिस्ट लोग हो सकता है बहुत फायदा उठा रहे हैं इस बात का, और गलत भाष्य का ज्यादा प्रचार है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आर्य भाष्य को डिजिटाइज करना जरूरी है। हाँ, ताकि ये जो गलत प्रचार हो रहा है उसको टक्कर दी जा सके। बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी, अभी डिजिटाइजेशन का जो कार्य चल रहा है उसको और थोड़ा सा विस्तार से बताएं। डिजिटाइजेशन के अंदर में बेसिकली आप ऐसा समझिए, मैं जो बोलता हूं वो 5 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है कि हम किताब का सिर्फ इमेज निकालते हैं या उसका पीडीएफ बना लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, जिसको स्कैन करके रख दिया। बिल्कुल। स्कैन कर लेने से होता यही है कि वो प्रिजर्व हो जाता है। जो बहुत पढ़ना चाहे वो ढूंढ करके उनको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर गूगल सर्चेबल नहीं होता है। गूगल सर्चेबल होने के लिए उसको यूनिकोड फॉन्ट के अंदर टाइपिंग होना जरूरी है, और सिर्फ टाइपिंग से काम नहीं होगा। 3rd लेयर उसका प्रूफ रीडिंग है। तो ये उसके बाद 4था लेयर ये है कि उसको इंटरनेट पे होना चाहिए।
लेकिन ये 4 लेयर करने के बाद भी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मैक सिमुलेटर जो हैं वो बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, ग्रिफिथ हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो पहले जो सर्च निकल के आएगा वो शुरू में वही निकल के आएगा। तो इसीलिए इस कंटेंट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, उसके लिए जरूरी है कि ये अनेक वेबसाइट में अवेलेबल हो। और वो तभी पॉसिबल है जब हम ये 5वां लेयर करते हैं, वेयर बाय हम इसका एक डेटाबेस बना देते हैं। और वो डेटाबेस हम समझ लीजिए कोई 10,000 हिंदू वेबसाइट्स हैं उन तक पहुंचा देते हैं। और फिर सब लोग जब इसको रिपीटेडली अपने अपने वेबसाइट्स में डालना शुरू करते हैं, तब जब गूगल में कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले ये आर्य भाष्य दिखाएगा और उसके बाद फिर दूसरा वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट का भाष्य दिखाएगा। अच्छा, मतलब वो सबसे पहले जैसे हम गूगल को ओपन करें तो उसमें हमारा भाष्य आना चाहिए। बिल्कुल, समझ गया मैं। ठीक है, तो इसमें आपको कितनी अभी तक सफलता मिल चुकी, यानी कितना काम हो चुका है इसमें? अगर हम प्रूफ रीडिंग तक की बात करें तो 95% काम हो गया है। टाइपिंग ऑलमोस्ट 100% हो गया है। प्रूफ रीडिंग करीब 95% हो गया है। अथर्ववेद का थोड़ा भाग बचा हुआ है। और इस साल के अंत तक हम एक प्रॉपर डेटाबेस बना लेंगे। ओके, यानी 2020 के अंत तक? हाँ, 2020 के अंत तक हम डेटाबेस बना लेंगे। होप सो हम सारे वेबसाइट्स के साथ शेयर भी कर लेंगे। अब रहा इंटरनेट पे डालने का, तो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने एक वेबसाइट बना ली है। उन्होंने वेद.com बोल के बनाया है। वेद को हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, वेद.com। तो उसके ऊपर में उन्होंने चढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वेदकोश.com जो मैं मेंटेन कर रहा हूं उस पर भी हमने चढ़ाना शुरू कर दिया है। बट जब हम इसको डेटाबेस को शेयर कर लेंगे बहुत सारे हिंदू वेबसाइट से, तो फिर वो काफी सारे वेबसाइट्स पे आने शुरू हो जाएंगे। ओके, और ये आपको करते हुए कितना साल हो गए वीरेंद्र जी इस काम को? अभी करीब 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। और इस 7 साल के दौरान आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? हाँ, बेसिकली 3 समस्याओं का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ा। सबसे पहले तो किताबों को ढूंढना, क्योंकि ये जो किताबें हैं जिसमें आर्य भाष्य हुए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के स्टाइल से, वो बहुत पुरानी किताबें हैं और ये प्रिंट नहीं होती। से लास्ट 40 सालों में ये सब प्रिंट नहीं हुई है। अभी भी जो प्रिंट होती है वो बहुत ट्रंकेटेड वर्जन है। मतलब जो भाष्य हुआ था उस समय संस्कृत, हिंदी, और वो भी पूरा इलेबोरेट एक एक वर्ड का कि ये किधर से रेफरेंस निकाल करके इसका ऐसा भाष्य का मीनिंग क्यों निकाला गया, वो सारे डिटेल्स अब डिलीट हो गए हैं। अब जो छपते हैं वो एकदम 4 लाइन में उसका भाष्य छप जाता है। तो ये अभी जो वाले काम के नहीं है। तो पुरानी किताबों को पुरानी लाइब्रेरी से ढूंढना और उनको स्कैन करना, ये चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2 था ऐसे प्रूफ रीडर जो विद्वान ही नहीं है, वो महाविद्वान हो इस क्षेत्र के, यानी वो उसके कंटेंट को भी समझ सकें, सिर्फ प्रूफ रीडिंग ना करें, भाव को भी समझे। बिल्कुल, क्योंकि जहां पे कोई चीज फंस जाती है, कोई शब्द फंस जाता है कि ये महाभाष्य से लिया हुआ है या ये निरुक्त से लिया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति हों जो ये जगह की रेफरेंस को प्रॉपरली समझ सके और वहां कोई त्रुटि रह गई तो उसको करेक्ट भी कर सके। तो इस चीज के अंदर हम लोगों ने बहुत सर्च किया। 1-2 साल के बाद फिर हमें आचार्य चंद्रदत्त शर्मा जी से स्वीकृति मिली इस कार्य के लिए। तो इसके अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति जो डेडिकेट कर पाए, तो आज 5 साल से आचार्य जी इसमें पूरी तरह से डेडिकेट करके काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य चंद्रदत्त शर्मा जी युधिष्ठिर मीमांसक जी के शिष्य हैं। अच्छा, उनसे आपका प्रूफ रीडिंग का और सारा काम चल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। और 3rd चैलेंज जो था वो फाइनेंस का था, जो फिर बात करते करते धर्मपाल आर्य जी दिल्ली वाले, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अच्छा, मतलब जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम थी वो भी आपने सॉर्ट आउट कर ली? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो अभी अन्य सदस्यों से जो और ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अपने काम के लिए आप क्या उम्मीद रखते हैं? मतलब वो आपको कैसे सहयोग करें? सहयोग ऐसा है, अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो भी अपने अपने कार्यों में जुड़े हुए हैं, वो अपने काम के बारे में बताएं। मेरा तो नहीं है, हम बहुत लोग मिलके कर रहे हैं, बट ये जो कार्य है उस काम के बारे में भी अवेयर रहें, प्रोत्साहन एक दूसरे को देते रहें।
यही है सबसे बड़ा सहयोग। अच्छा, इस सहयोग की आप इच्छा रखते हैं कि वो अवेयरनेस करें, थोड़ा सा मोरल सपोर्ट करें। जी, तो बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी, उम्मीद है कि 2020 के अंत तक चारों वेदों का डिजिटाइजेशन होके और आपने जैसा डेटाबेस बताया है वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार हम चारों वेदों का कम से कम एक आर्य विद्वान का भाष्य पूरी तरह से बना लेंगे और उसके बाद 2020 के बाद बाकी सभी लोगों से ये उम्मीद भी है कि वो और आगे का मार्ग बताएं, क्या करना चाहिए नेक्स्ट इसके बाद। मतलब उसके बाद फिर एक फर्दर बढ़िया योजना बनेगी। हाँ, शायद। ठीक है वीरेंद्र जी, स्वीकार पत्र से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। वीरेंद्र जी ने हमें बताया कि वो डिजिटाइजेशन का काम 2020 तक पूरा कर लेंगे, तो लोगों के सामने ये जो चारों वेद हैं डिजिटाइजेशन के रूप में हमारे सामने आएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो वीरेंद्र जी को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं। ये साक्षात्कार श्रृंखला उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने आर्य समाज 1875 के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है।